हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल केमिस्ट्री डेरिवेटिव। जोसा काउंसलिंग आज 19 जून को स्टार्ट हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए अपने माइंड में। तो वो पॉइंट मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा, मतलब मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा कि रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या करना है, राइट। सो टॉपिक यही है आज का कंप्लीट जोसा काउंसलिंग। स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम NIT दिल्ली। हम पहले वर्क फ्लो देख लेते हैं क्या क्या हम करने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन देखेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे कैसे, राइट। उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी होती है, वो भी बता दूंगा थोड़ा सा। मॉक सीट अलॉटमेंट, लॉकिंग ऑफ चॉइस, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, अलॉटमेंट लेटर, फ्रीज फ्लोट स्लाइड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीट एक्सेप्टेंस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, राइट। आप जितना मैंने आपके सामने ये रखा है अभी, इसमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, चॉइस फिलिंग, है ना। चॉइस फिलिंग, और दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फ्रीज फ्लोट एंड स्लाइड। तो चॉइस फिलिंग हम समझेंगे ढंग से और फ्रीज फ्लोट स्लाइड समझेंगे अच्छे से। लॉकिंग ऑफ चॉइस क्या, अगर आप यार चॉइस फिलिंग अच्छे से कर दोगे तो लॉकिंग ऑफ चॉइस क्या है वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन देख लेंगे, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। इसके अंदर आप जो जेई मेंस का जो देख रहे हो, कॉलम टाइप देख रहे हो, इसके अंदर अपना जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर भरना, अपना पासवर्ड डालना, इसके अंदर सिक्योरिटी पिन डालना और लॉगिन कर लेना, ठीक है ना। तो आप जैसे ही इसको कर लोगे आप रजिस्ट्रेशन पेज पे पहुंच जाओगे, राइट। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है वो क्या है, चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग करना यार बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज हल्की सी प्रॉब्लम से आपको आपका जो ड्रीम कॉलेज है उससे आप मिस हो सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पे आप देख लो, इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर में फिल किया CSC, फिर हैदराबाद में CSC, फिर IIT जोधपुर में CSC भरी है। तो तो ये जिसकी चॉइस फिलिंग आप आइडिया लगा सकते हो कि उसको कंप्यूटर साइंस चाहिए थी, उसको कॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी IIT चलेगी बट कंप्यूटर साइंस चाहिए उसको। बट कुछ लोग होते हैं, जैसे सपोज किसी को IIT दिल्ली चाहिए, चाहे कोई भी ब्रांच हो, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे IIT दिल्ली भरनी है सारी, CSE, CEEE ऐसे करके सारी IIT दिल्ली भरनी है। अगर आपको कॉलेज, आप कॉलेज ओरिएंटेड हो, अगर आपको कॉलेज चाहिए बस IIT दिल्ली, फर्क नहीं पड़ता कौन सी ब्रांच है। तो चॉइस फिलिंग आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है, राइट। किसी और के देखा देखी मत करना। अगर आपको IIT दिल्ली चाहिए तो सारी ब्रांच पहले उसकी भर दो और उसके बाद कोई दूसरे कॉलेज को देखो, राइट। अब मॉक सीट अलॉटमेंट है क्या, तो यार मॉक सीट अलॉटमेंट क्या है यार, तुम ना अपना चॉइस फिलिंग कर दो जोसा के वेबसाइट पे जाके, तो प्रीवियस ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे वो आपको अलॉट कर दिए जाएंगे, राइट। सपोज आपने अपना चॉइस फिलिंग कर दिया, तो प्रीवियस ईयर जो उसी रैंक पे जो बच्चा होगा उसको कौन कौन से कॉलेज मिले थे वो आपको एक डेटा वो प्रोवाइड करा देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग तुम चेंज भी कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी, मॉक सब बोलेंगे यार मॉक सीट अलॉटमेंट है क्यों दे, बट यार सीरियसली इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। आपको एक आइडिया मिल जाएगा आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो मॉक सीट अलॉटमेंट इज अ प्रैक्टिस सेशन एंड वंस द रिजल्ट आर आउट स्टूडेंट कैन मेक द नेसेसरी चेंजेस। सपोज आपको मॉक सीट अलॉटमेंट लेटर मिल गया, आपको पता चल गया कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, तो अगर आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए तो आप चेंजेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द चॉइस फील्ड एनी मिस्टेक मेड वाइल फिलिंग द फॉर्म, राइट। कोई भी अगर आपने मिस्टेक किया है तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा विद द रिजल्ट ऑफ मॉक सीट अलॉटमेंट, राइट। अब आती है लॉकिंग ऑफ चॉइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो बहुत जरूरी लॉकिंग करना, लेकिन अगर आपने लॉक नहीं किया सपोज, तो आपने जो भी चॉइस फिलिंग करी वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा आफ्टर डेडलाइन, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली डेडलाइन हो जाएगा। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, अपना जेई में से जेई एडवांस का रोल नंबर डाल के रजिस्टर कर लेना है, जैसे करते हैं मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। गिव इनफ चॉइसेस लिखा हुआ है, गिव इनफ चॉइसेस टू मैक्सिमाइज योर चांसेस, रिव्यू एंड मेक योर फाइनल डिसीजन, लॉक योर डिसीजन बिफोर कट ऑफ टाइम, राइट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस दे दो, जितने कॉलेज भर सकते हो भर दो। बट अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए, आपको ब्रांच से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपना ड्रीम कॉलेज के सारे ब्रांच भर सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको CSE चाहिए तो आप पहले IIT दिल्ली भर दो, बॉम्बे भर दो, या फिर बॉम्बे भर दो, दिल्ली भर दो, मद्रास भर दो, ठीक है। ऐसे करके आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं फ्रीज फ्लोट स्लाइड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बंदे फ्रीज की जगह फ्लोट कर देंगे, फ्लोट की जगह स्लाइड कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब क्या है ये सब चीज़ें देखते हैं, पहले फ्लोट देख लेते हैं। तो देखो, फ्लोट कैंडिडेट हु एक्सेप्ट द पोजीशन बट आर कंसिडरिंग स्विचिंग द अनदर स्कूल और कोर्स डू सो एट देयर डिस्क्रिशन, राइट। मतलब आपने क्या किया है, आपको जो सीट मिली आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन आप दूसरे कॉलेज में भी जाना चाहते हो, मतलब आपको एक बेटर कॉलेज भी चाहिए और आपको एक बेटर कोर्स भी चाहिए, मतलब बेटर ब्रांच भी चाहिए सपोज, ठीक है। तो तो फ्लोट का मतलब ही क्या है कि आपको जो कॉलेज अलॉट हो गया, जो ब्रांच अलॉट हो गई है, तो आप चाहते हो कि आपको उससे अच्छा कॉलेज भी मिल जाए और उससे अच्छी ब्रांच भी मिल जाए, एनी प्रॉब्लम। अब आता है फ्रीज। फ्रीज का मतलब यार जो तुम्हें अलॉट हुआ है आप उससे खुश हो, अब आप आगे नहीं खेलना चाहते, आप काउंसलिंग से बाहर निकलना चाहते हो, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है स्लाइडिंग। मान के चलो आपको एक कॉलेज मिल गया IIT दिल्ली और आप चाहते हो कि मुझे IIT दिल्ली ही चाहिए, लेकिन आपको EC मिला है, ट्रिपल मिला है और आपको चाहिए CSE। तो आप क्या करोगे, आप फ्लोट नहीं करोगे, आप क्या करोगे, आप स्लाइड करोगे। स्लाइड का मतलब क्या है,
स्लाइड का मतलब होता है कि जो मुझे कॉलेज मिला है मैं उससे खुश हूँ, बट हो सके तो मेरी ब्रांच यार थोड़ी सी अच्छी कर दो। ठीक है, स्लाइड का मतलब ये है। अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊं, मैं अपना कॉलेज नहीं चेंज करना चाहता बट अपनी ब्रांच चेंज करना चाहता हूँ। स्लाइड का मतलब ये है। सर जितनी भी बेसिक डिटेल आपको देनी थी मुझे मैं दे चुका हूँ, एंड आई होप आपको फ्रीज फ्लोट स्लाइड मॉक सीट अलॉटमेंट इन सब के बारे में कंप्लीटली पता चल गया होगा। और स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है मेरी वीडियोस में, यू कैन गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक, वैल्यूएबल रिव्यू। मैं अपनी वीडियो को और भी अच्छा करूँगा आगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप न्यू हो चैनल पर देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ यार शेयर कर दो जितना हो सके।